Hello bachcho, let's read the question. The air pollutant that not only causes acid rain but also leads to accelerated corrosion of buildings and monument is option A carbon dioxide, option B sulfur dioxide, option C carbon monoxide and option D nitrogen oxides. तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा दी एसिड रेन। अब एसिड रेन है क्या? ये वो बारिश है जिसमें जो पानी है दैट इज एसिडिक। ये एसिड रेन का रीजन क्या होगा? इट इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये दोनों क्या करेंगे? दे विल कंबाइन विथ पानी, दो ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एंड दी अदर केमिकल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये सब प्रेजेंट होंगे इन दी एटमॉस्फेयर। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गए कैसे? तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज हुआ? जब हमने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करा। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के अलावा ये कब रिलीज होगा? जब वोल्केनिक इरप्शंस होंगे और क्या होंगी? द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलेगा उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचेगा? इसका रीजन भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होगा। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा क्या होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें से जो पोल्यूशन निकलेगा वो एक रीजन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसकी वजह से भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये क्या करेगा? ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट्स विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड दी नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों एसिड्स बारिश के थ्रू हमारे ग्राउंड पे आ जाएंगे। अब ये जो एसिड रेन है ये क्या क्या डैमेज कर सकती है? इट कैन डैमेज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लेक्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती है। दे कैन ऑल्सो डैमेज दी बिल्डिंग्स। अगर हम जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई हैं उनका रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो उसमें से एक है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड इन आगरा। तो क्या है, आगरा में बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या करती हैं? दे विल इमिट दी ऑक्साइड्स। किसके? दी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड दी सल्फर ऑक्साइड्स। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स एनवायरमेंट में चले गए इन दी एटमोस्फेयर। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि लोग लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, जिसकी वजह से और ज्यादा एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स का ट्रांसमिशन हो गया। तो जो एसिड रेन थी उसने मार्बल के साथ कंबाइन कर दिया। एसिड रेन कंबाइंड इटसेल्फ विद द मार्बल। तो अब अगर हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन देखें, मार्बल किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट करा, इसने क्या फॉर्म करा? CaSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट बना है, इस कैल्शियम सल्फेट की वजह से जो ताजमहल है उसका कलर येलो हो गया है। इट हैज कोरोडेड, इट कॉज द कोरोजन ऑफ द मार्बल। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी दी सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।